प्रतिमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और कल की वीडियो हमारी जो भी पब्लिक देखी, हमारे नए नए सब्सक्राइबर, हमारे नए प्यारे भाई बहन जो भी देखे हैं, माता पिता, सबका कमेंट देख करके बहुत अच्छा लगा। और अभी लोग हैं हमारे देश में जो सही लोग, जिस तरीके से हमने सोचा था कि सही लोग हमारी वीडियो को वॉच करेंगे, सही लोग हमारी वीडियो को वॉच करें और बहुत अच्छा कमेंट लोगों ने किया है। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लिए नहीं, आप लोग अपने घर परिवार में उसी प्रकार से आप लोग रहिए जो आज हम लोग इस अभियान को चलाए हैं। जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारी पुलिसकर्मी भाई जो चीज़ पे अपना कार्य कर रहे हैं और उस पर हम लोग बराबर काम कर रहे हैं, बराबर हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से तो कम कर पाते, लेकिन जब कोई केस हमारे हाथ में आता है तो हम उसे बारीकी से समझाते हैं और उस प्रकार से हमें बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती है। और हम कोशिश करेंगे अपने सोशल मीडिया के द्वारा हम अपनी बहनों को जागरूक करें। और हमारे भाई भी जितने हैं, अगर हमारे भाई और बहनों के बीच में कोई मतभेद है, उसे भी आप लोग थोड़ा देख करके हमारी वीडियो को आप जो है सही हो, समझने की शक्ति आपको भगवान प्रदान करें और आप लोग उस चीज़ को कोऑपरेट करें, एक दूसरे के भावनाओं को समझें, अपने माइंड में उस चीज़ को रीड करिए क्या ये बात सही है या गलत है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी माँ मुझे जन्म दी है, मैं भी अपनी एक बेटी को जन्म दी हूँ और हम भी पढ़ लिख करके आप ही के लिए जो है, हम भी चाहते तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे। हमारे घर में लोगों ने किया है, पापा थे और भी हमारे घर में थे जो हमारे ख़ानदान में लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें थी कि गवर्नमेंट जॉब करने से हमारा हाथ बंध जाएगा, बस हम उतने ही अपने ऑफिस तक ही रहेंगे। तो इसलिए जो है पॉलिटिक्स में और जिस तरीके से हमारा ये संस्था चल रहा है, उस तरीके से हम अपने जो है मतलब फील्ड में किसी भी प्रकार हमें बाउंडेशन में रह करके हमें नहीं काम करना होगा। बाउंडेशन से मुक्त होकर के हमें जो चीज़ कर पाएंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसलिए हम अपने जितने हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शक हमारी बात को समझने का प्रयास करें। और आज हम इस बात पे बात करेंगे माता के ऊपर और पिता के ऊपर। हमारे जितने भी दर्शक कल हमारी वीडियो को देखे हैं, जितना प्यार आशीर्वाद उन लोगों ने दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। और उनको ढेर सारा इस सावन के पावन माह पे मैं माता रानी से और भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, ये मेरी श्रद्धा सफल हो जाए और जितने भी हमारी बहनों के मन में अपने पति के लिए और जो पत्नी के लिए मतभेद पैदा हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में टकरार अगर उनके होते हैं, तो इसी सावन के पावन माह में इस चीज़ को आप हर चीज़ को ख़त्म करिए। लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं और वो खटास जो है वो मिठास में बदल दें बस। और आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आप लोग के लिए तो हम एक ना एक वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे, समझाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। तब तक हम आप लोगों से बातें कर लेते हैं। 10 मिनट 11 मिनट की वीडियो में कितना हम बता पाएंगे, कंटिन्यू तो हम आते ही हैं, लेकिन खासकर हम अपनी बहनों को, जो हमारी बहनें नई नवेली गई हैं, जो हमारी बहनें पुरानी हो चुकी हैं, जो 1-2 बच्चे की माँ हैं, हम उनसे खासकर कहेंगे। और हमारे जो प्यारे भाई हैं, जो भी दूर दूर के भाई हमें कमेंट कर रहे हैं, उनसे भी हम कहेंगे भैया देखिए, उन बहनों के लिए भी है, उन भाइयों के लिए, दोनों लोगों के हस्बैंड और वाइफ के लिए है, और भाई और बहन के लिए है, माता और पिता के लिए है, सबके लिए ये चीज़ें है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी ये चीज़ें, उसमें आप समझ जाइएगा। सबके लिए अलग अलग से वीडियो नहीं जाएगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें डालना पड़ता है। देखिए, एक चीज़ें होती है ना, औरतें बिगड़ती नहीं है, उनको बिगाड़ने में घर के ही लोगों का हाथ होता है। कुछ तो अगर नहीं, औरतें जैसे किसी का घर होता है ना, गांव में हमारा भी जन्म हुआ है, तो हम गांव की रीत रिवाज को हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। अगर किसी का घर बन रहा है ना और वो आगे बढ़ रहा है, तो उसमें 2-1 जो घर फोड़ने वाली गांव में रहती हैं, तो उन्हें हजम नहीं होता है। खाना खाती रहेंगी लेकिन उनको हजम नहीं होगा, उनका दिमाग वहीं पे रहेगा कि हम जल्द से जल्द खाना खाएं और उस घर में जाएं, अपना कदम रखें और उनके घर को मतलब फोड़ने का हमारा काम सक्सेस हो जाए। जब नई नवेली दुल्हन आती हैं शादी कर करके, तुरंत तो नहीं, 1-2 महीने 1 साल तक उनसे तो नहीं उनका टाका भिड़ पाता है घर फोड़ने में, लेकिन जैसे धीरे धीरे मतलब उनका दिन बीतेगा, वैसे वैसे कर करके लोग जो है
घर में एंट्री मारेंगे और उन्हें इतना, तुम्हारे ससुर तो ऐसे है, तुम्हारी जेठान तो ऐसी है, तुम्हारा पति तो ऐसे पहले किया था, तुम थोड़ा रोक लगाओ, उसके घर जाके बैठता है। तो इसमें जो है ना, महिलाओं के पास दिमाग ही कितना है, वो थोड़ा सा बहुत तेज़ी से भावुक हो जाती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। तो उन्हें समझाने में और मतलब बिगाड़ने में जो पता नहीं कौन सा एक रूप दिया गया, घर फोड़नी का नाम दिया गया है, उसमें घर फोड़नी सक्सेस हो जाती है। 2-4 केसेस ऐसे हैं उनके पटीदार में, उनके गांव गिराव में, उनके नात रिश्तेदार भी ऐसा काम कर जाते हैं। तो हम आप लोगों से कहेंगे कि हमारी बहनें, हमारे भाई, आप लोगों से हम कहेंगे अपने पत्नी को संभाल के रखिए। ज़्यादा कुछ पत्नी को लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हर महीने नहीं दे पा रहे हैं तो हर दूसरे महीने सस्ती से सस्ती साड़ी दो। उन्हें खाने के लिए अच्छी चीज़ें, अगर वो डिमांड कर रही हैं तो उन्हें अच्छे से अच्छी चीज़ें खाना खिलाने का आप प्रयास करो। और उससे ज़्यादा आप उन्हें प्यार करो, हद से ज़्यादा उन्हें प्यार करो, ठीक है। अगर आप उनको प्यार करेंगे, नहीं अगर देते हैं आप उनको पहनने ओढ़ने के लिए, अगर आपका प्यार भरपूर 100% में, अगर आपका 90% प्यार अपने पत्नी के लिए अगर जा रहा, 10% आप प्यार अपने माँ बाप के लिए निकाल दीजिए और 90% अपने पत्नी को प्यार करिए। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपकी पत्नी आपकी इज्जत ना करे तो बताना, जो कहना वो जो कहना सो मैं करूँगी, वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। और जब आप किसी के कहने पे अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेंगे, अपने पत्नी को गाली गलौज, गाली से बात स्टार्ट होती है। और सबसे पहले लोग गालियाँ पति पत्नी को कहाँ से देते हैं? पत्नी अगर कोई गलत काम करती है सीधे माँ के ऊपर चले जाते, तेरी माँ की। तो वहाँ जो सुनने वाली हैं, जो जाहिल जपाट होती हैं, वो तो सुन करके उन नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन जो जिसके दिल दिमाग में मान सम्मान होगा, जो शुरू से सुनी नहीं होगी और फिर वो अचानक इस परवरिश में पड़ेगी, इस गाली गलौज में पड़ेगी, तो उसे कैसा कितना ख़राब लगेगा। और उन बहनों के लिए हम कह रहे हैं कि आप भी किसी को, अपने पति के लिए उतना रिस्पेक्ट करिए। अगर पति बाहर कमा रहा है तो अपने पति को चाहे वो 4 दिन फ़ोन ना करे, आप अपने पति का वेट करिए, बराबर कंसल्ट करिए, बराबर आप उनसे फ़ोन पे बात करने का प्रयास करिए। 2 ही मिनट करिए, लेकिन 2 टाइम बना लीजिए। सुबह के टाइम में सो के उठिए, तब उनको फ़ोन करिए। जो बाहर जो बहनें हैं जिनके पति बाहर कमा रहे हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठती हैं, आप सुबह अपना कर्तव्य, फ़ोन उठे या ना उठे उनका, आप फ़ोन उनको करिए, उनको गुड मॉर्निंग बोलिए, उनका हाल चाल लीजिए, उनको नाश्ता करने का सलाह दीजिए, उनको सही बात बताइए, उनको खा पी करके अपने टाइम पे वो ड्यूटी पे जाएं। फिर दोपहर में आप उनके लंच के टाइम फ़ोन करिए। फिर वही काम आप उनको शाम को 6-7 बजे 8 बजे एक बार फ़ोन करके उनको यही चीज़ करिए। बाकी आपको प्यार मोहब्बत से बात करनी है तो आपका एनी टाइम, आप इतने सुबह से लेकर के शाम के बीच में कभी भी एनी टाइम प्यार से बात कर सकते हैं। अपनी जो भी है आप लोग का जो भी पर्सनल बात होती है, लेकिन आप 3 टाइम बना लीजिए। तीनों टाइम पे आप इस तरीके से अगर अपने पत्नी का और आप अपने पति का ख्याल करेंगी तो मैं कह रही हूँ आपके रिश्ते में कभी टकरार हो ही नहीं सकता है। और पत्नी का ये कर्तव्य है, बहू का एक कर्तव्य है, सास ससुर अगर 2-4 बात बोल रहे हैं, आप उन्हें प्यार से सासू माँ, मम्मी जी या अम्मा जी, जो भी लोग कहते हैं, प्यार से बैठा के समझाओ। ये कलेश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप घर में कलेश करेंगी, घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, घर बर्बाद होगा, घर विनाश की तरफ जाएगा। जो हमारे आने वाली पीढ़ी, वो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आप अगर अच्छे से समझाएंगी तो उन्हें कुत्ता नहीं काटेगा। कुछ महिलाएं जब सास बोल देती है तो बहू बहुत 4-5 बातें बोलती है, तो उसमें आग बबूला हो जाती है, जबकि नहीं बोलना चाहिए। सास को भी नहीं बोलना चाहिए। जब सास 10 बार बोलेगी, बहू ये कई बार, वो उनकी 10 बात, बहू की 1 बात, तो पूरा मतलब पूरा हिल जाएगा, ब्रह्मांड पूरा हिल जाएगा, पूरा देश ही जान जाता, थाना अदालत सब हो जाता। लेकिन अगर आप इसको प्यार से समझाएंगी तो ये चीज़ें समझ में सबके आ जाएगा। अब जैसे ये मोहतरमा मार खा रही थी, शिवान चौहान मार खा रही थी, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम 72 पट्टी ढूंढो। मार खा रही थी, तुम पैसे कमा रही थी, कहीं रेंट पे ले करके अपने दोनों बच्चों को कमा खा सकती थी, और तुम क्यों भागी हो? ये तुम अच्छा सीख हमारे भारत को नहीं दे रही हो, हमारे
जनता को अच्छा परोस नहीं रही हो। तुम अपनी फेस पहले देखो, तुम्हारे फेस से लगता है कि तुम बच्चलन औरत हो। बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल बच्चा बीमार, इतने मासूम किसी दूसरे के बच्चे को हम लोग देखते हैं ना, तरस आता है। ठीक है, तो वो कैसे अपने बच्चे को, वो भी पत्नी माँ पाल लेगी, 10 बच्चों को पाल लेगी, आधी आधी रोटी खिला लेगी, लेकिन बाप नहीं पाल पाएगा। अब वो कैमरे के पीछे बच्चों को प्रताड़ित करता है, खिलाता है, पिलाता है, क्या करता क्या नहीं करता है, कोई देखने जा रहा है? और तुम तो वीडियो बना करके बहुत महान का काम कर रही हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कीड़े पड़ेंगे, समझ लो। तुम्हें वो दिन देखना पड़ेगा ना कि तुम्हें रोटी, सूखी रोटी नहीं मिलेगी। जब तुम प्यार कर करके अपने रिश्ते को, तुम्हारा चाचा लगता था, सग में रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता था, तुम भतीजी लगती, जब तुम उस रिश्ते को कलंकित कर दी, जब तुम उस रिश्ते को काट के चली आई हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज़ है, तुम्हारे अंदर लाज लिहाज है ही नहीं है। तुम उसी टाइम धो करके पी गो। कैसे माँ बाप है तुम्हारे कि तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो मोहतरमा स्ट्राइक मारने का धमकी दे रहे हैं। अरे देर है, अंधेर नहीं है। भोलेनाथ की कसम खा के कह रही हूँ, सावन के माह में अगर इन लोगों का विनाश नहीं हुआ ना तो बताना है आप लोग। किसी के पेट पे लात मारने का नतीजा क्या होता है, ये यही भुगत करके इंसान जाता है। अब तुम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को तुम प्रताड़ित कर रही हो। रंगरलिया मैंने कह रही, हम लोग तो ऐश कर रहे हैं और जलने वाले जल रहे हैं, कोई जल नहीं रहा है। तुम और हमारी बहनों का घर फोड़ रही हो, विश्वास खत्म कर रही हो पति पत्नी का। पति पत्नी को लेके नहीं कहीं जाएगा। ठीक है, अपने यार लोग, हम लोग के घर में पति के दोस्त आ जाते हैं, चाय नाश्ता बना के देते हैं, तो कोई ऐसा दिन हो जाएगा कि ना पति निकलने नहीं देगा पति अपने दोस्तों के सामने, कहीं हो सकता पटा ना ले। फिलहाल हम तो सोशल वर्क हैं। आज जब अब तक नहीं किसी के साथ हम लोगों ने नहीं किया, हिम्मत नहीं पड़ती भैया, हिम्मत नहीं पड़ती। इतना हिम्मत है कि अपने, हमारा पति अगर नहीं रहेगा इस दुनिया में, या रहेंगे या हमें छोड़ भी देंगे, नहीं बात करेंगे ना, फिर भी उन्होंने जो हमारे लिए किया है ना, वो प्यार ज़िंदगी भर के लिए हमारे दिल में दफन रहेगा। और उसी प्यार को महसूस कर करके पूरे ज़िंदगी को मैं पार कर सकती हूँ। हमारे पास बच्चा, देखिए, बच्चा होने के बाद, शादी होने के बाद ज़िंदगी कहाँ बचती है। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी एक एक दिन कम हो रही है। तो हमें रंगरलियाँ मनाने का टाइम नहीं है, हमें आगे बच्चे का भविष्य बनाने का टाइम अब आ गया। हमें, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारी ज़िंदगी को इस धरती पे लाया है, हमें एक नया जीवन दान दिया है, तो हम भी अपने एक जीवन दान को दिए हैं, एक ज़िंदगी को हमने दिया है। अब हम अगर उनके सामने कोई अनर्गल काम करेंगे तो हमारा जीना तो बेकार है। समाज हमें थू थू करेगा। गलतियाँ सबसे होती हैं, शादी के पहले हमसे भी हुई हैं, लोगों से भी होती हैं। श्री राम जी से भी, वो भी अपनी लव शादी किए हैं, वो भी मनपसंद की शादी किए हैं। सब में जितने देवी देवता हैं, सबके भी एक जो होता है आँखें ना, आँख में आँख मिला करके लोग पसंद कर करके शादी करते हैं, लेकिन एक बार करते हैं, उसको निभाया जा सकता है बाकायदे। तो हमारे जितने, जब 13 मिनट की वीडियो हो गई, हमारे जितने दर्शक हैं, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, हमारी बहनें आप लोग के पैर में गिर रही हूँ। भाइयों, आपसे भी मैं कल के भी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन हाँ, एक बात जाते जाते कह रही हूँ, आज मैं 7:30 बजे पक्का लाइव प्रॉमिस कर रही हूँ, 7:30 बजे लाइव आऊँगी। और जितने हमारे नए दर्शक हैं, पुराने दर्शक हैं, जुड़ करके हमारी बात को सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि पूरी बात को सुनिएगा और अपना जो भी जवाब होगा हमें कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूँगी। ठीक है, और बाकी सबसे हम विदा चाहते हैं। आप लोग अपने रिश्ते में कलंक मत डालिएगा, उसे नापाक मत करिएगा। जैसे भी जो लोग के जीवन में जैसी भी पत्नी पति मिल गए, उसे प्यार से स्वीकार करिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। बाकी भगवान आप लोग के साथ में है। गरीबी अमीरी सबके ऊपर रहती है। कभी पैसे देख करके, कभी सुंदरता देख करके, कभी आप किसी के पास जाइएगा मत। वीडियो 14 मिनट का हो गया है, हम चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।